दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 90 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आंत यानी जो इंटेस्टाइन होता है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधी है। जेनेटिक डिजीज में कौन यौन संबंधित है, आपको इसमें बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है ये यौन संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया यानी जो जॉन्डिस रोग होता है उसमें दुष्प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यकृत यानी जो लीवर होता है पीलिया जॉन्डिस में ये प्रभावित होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको याद रखना है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्न्याशय है। पैंक्रियाज ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए मास्टर ग्रंथि जिसको बोला जाता है, तो देखिए उसको पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होती है, ये मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि इसको बोला जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा यानी जो ग्वाइटर रोग होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन के कमी के कारण से घेंगा रोग होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण से जो हैजा होता है। छठा क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विषाणु यानी वायरस जो होता है ये खसरा रोग का कारक होता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कीमोथेरेपी का। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण से दिल का दौरा होता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से नेत्र की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फ्लोरीन का जो संबंध है ये दांतों की विकृति के साथ है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आंवला जो होता है ये स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फंक ने विटामिन शब्द जो है प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गाजर जो होता है ये विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम स्रोत होता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी निकल जाता है छीली हुई सब्जियों को धोने से। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फॉलिक अम्ल जो है ये विटामिन है। ए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के की कमी से जो है मानव शरीर में रक्त जो है थक्का बनता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, सी हो जाएगा। और वसा में घुलनशील पूछा जाए तो विटामिन ए, टी, ई एवं के ये वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए जो होता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन डी जो होता है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आम जो होता है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आँखों की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है फैलता है, डी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचारित होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ईंधन का काम करता है। इनमें से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वसा से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट यानी जो खिलाड़ी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में जो है कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दाल, मांस और दूध तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केसिन जो प्रोटीन होता है ये दूध में पाया जाता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम, डी हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? करेक्ट आंसर आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल जो है ये आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन, लोहा की मात्रा जो है, लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। मनुष्य लोहा यानी आयरन किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में जो है ये लौह तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण से दूध में मिठास आ जाती है।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए किया जाता है, क्षय रोग, डी हो जाएगा। बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम्स को जो है आत्मघाती बैग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पादक ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हैबर लैंडिट ने। दांत के एनेमल का कर्बूरन किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? धूल कण, आयरन डस्ट जो होता है ये लेने से होता है, बी हो जाएगा। लौंग किससे प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण से होता है, डी हो जाएगा। किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन पर जो है बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? आयोडेक्स में से मिथाइल सिलिसिलेट की गंध आती है। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? मृदा तथा जल का प्रदूषण उत्पन्न करता है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन पानी से आती है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थायरॉक्सिन जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए जो है रक्त के प्रवाह में हवा का बुलबुला होना जीवन के लिए खतरनाक होता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पारिस्थितिक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गेहूं में देखा गया था। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है एड्स का विषाणु। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अम्लीय तरल होता है। पौधों में एंजाइम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का संवहन होता है एंजाइम की उपस्थिति से। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पीटिका रोग हो जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिएसियंसी। ट्यूम्फिएसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिएसियंस।
किरीट पिटिका रोग हो जाता है जीवाणु से पौधों में। ये स्टोके नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो स्टोकी नलिका जो होती है कान में होती है, कान में। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख में। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो जल में जो घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%। एस्पाइग मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। धमनियों में रक्त दाब को मापता है एस्पाइग मोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? बड़ी आंत का एक भाग है, बड़ी आंत। ऑप्शन बी हो जाएगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टेंडन कहा जाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्टार्च जो है प्राकृतिक पॉलीमर है। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण से उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आयोडीन की उपस्थिति के कारण से घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसिन है, कैसिन। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। बिल्स रोग में किडनी प्रभावित होता है। एक अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। अंडे को नमक के पानी में डालने पर तैरता है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जानवर अंडे देता है? पहली प्लैटिपस। प्लैटिपस जो है ये अंडे देता है, स्तनधारी जानवर है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।